हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, इसकी रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव करें। वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनके मैसेजेस, ये सब पेंटिकल्स है। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्या कहना चाहते हैं आपसे? बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कहना क्या चाहते हैं वो आपसे? तो आपसे वो यही कहना चाहते हैं कि जानू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम इस प्यार में मेरी अग्नि परीक्षा मत लो। मैं तुमसे रिकन्सिलेशन करना चाहता हूँ। तुम अगर चाहती हो 4 ऑफ वैंड्स, तुम मुझसे मैरिज कमिटमेंट, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मैरिज कमिटमेंट चाहती हो, वो मैं देने के लिए रेडी हूँ यार। लेकिन इतनी अग्नि परीक्षा मत लो कि तुम मुझे ब्लॉक कर दो, तुम मुझे इग्नोर करो। ऐसा मत करो जानू, मैं तो मर ही जाऊँगा, तुम्हारे बिना तो नहीं रह पाऊँगा। मैं प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मेरी यही मजबूरी है, मेरी यही वीकनेस है कि मैं प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। क्या करूँ मुझे समझ भी नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तुमने मुझसे कमिटमेंट मांगा है, लेकिन इस कमिटमेंट को देने के लिए मेरे पास करेज भी तो होनी चाहिए ना। करेज नहीं है मेरे अंदर, पावर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी हम दोनों के बीच में। जो सिचुएशन है हम दोनों के बीच की, वो चेंजेस आएगी। फिर भी मैं कोशिश यही करूँगा कि तुम्हें एक स्टेबल रिलेशनशिप दे सकूँ। कमिटमेंट का अभी मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कमिटमेंट के जैसा एक स्टेबल रिलेशनशिप अभी मैं ज़रूर दूँगा। इसमें स्टेबिलिटी ज़रूर लाऊँगा, इस पे काम ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे कोई संभाल सकता है, मुझे कोई कंट्रोल कर सकता है, मुझे कोई सही से रख सकता है, मेरी एनर्जी को जो बैलेंस कर सकता है, मेरी एनर्जी को जो समझ सकता है, मुझे जो समझ सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारा तो ये जानू ऐसे ही अकेला हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी मुझे संभालने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है, और तुम्हारे जैसा कोई मुझे कंट्रोल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे अंदर सारी चीज़ें सही नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी मुझे हैंडल नहीं कर सकता। एक तुम ही हो जो मुझे हैंडल कर सकती हो, मुझे समझ सकती हो, और कोई मुझे नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो कि जो तुम चाहती हो या चाहते हो, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। मैं फ़ीमेल हूँ इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन एनर्जी होती है, तो प्लीज़ फोकस ओनली फॉर एनर्जी। तो जानू, तुमने अगर स्टेबिलिटी मांगी है, तुमने कमिटमेंट मांगा है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे थोड़ा सा स्पेस दो कि मैं उतना करेज गेन कर सकूं कि इस दुनिया से लड़ सकूं, इस रिलीजियस से लड़ सकूं, इस ज़माने से लड़कर तुम्हारा साथ दे सकूं। थोड़ा सा मुझे करेज चाहिए। मैं जानता हूँ इसी कमिटमेंट के वजह से तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो और मुझे छोड़कर तुम चली गई हो, बट मैं इस रिश्ते में पीस चाहता। मैं तुमसे दूर ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारे पास आऊँगा ज़रूर, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं तुम्हारे पास आऊँगा ज़रूर। मैं बहुत, तुमको ऐसा लगता है कि मैं कोल्ड हार्टेड हूँ, मगर मैं अंदर से टूटा हुआ इंसान, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ। एक तुम थी तो मेरी स्ट्रेंथ थी, तुम मेरी स्ट्रेंथ थी, तुम मेरी एडवेंचरस थी, तुम मेरी सब कुछ थी। इसीलिए मैं लाइट वेट फील करता था।
तुम एक एंजल्स की जैसा वाइब्स फील कराती हो या कराते हो। तुम मेरे लिए एक एंजल ही हो जो मेरे जीवन में एक बैलेंस लेके आया है, जो मुझे इमोशनली फुलफ़िल फील कराया है, जो मुझे इतना करेज देता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं और सीने में दिल भी रख सकूं। नहीं तो मेरे सीने में दिल कहाँ है जानू? मेरे सीने में तो दिल ही नहीं है। मैं तो आज तक यही समझता था कि मेरे सीने में दिल धड़क ही नहीं सकता है, धड़कन कभी हो ही नहीं सकती है, दिल मेरे सीने में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक जो भी मैंने बचपन से सीखा है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना ही सीखा है, और आज तक मैंने वही किया भी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है मैंने, चाहे वो घर की हो, पेरेंट्स की हो, बाहर की हो, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है मैंने। मेरे लिए जीवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे लिए जीवन एक कर्म है। मैं नहीं जानता दिल के रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, और दिल होता भी है ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन तुम्हारे आने के बाद जब तुमने मेरे सीने में वो धड़कन फील कराया है, तुम्हारे जाने के बाद वो एहसास होता है, मुझे पेन होता है। तुम्हें मैं बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें किसी दूसरे के साथ मैं देख नहीं सकता। मेरे अंदर सीने में पेन होता है और वो फीलिंग फ़ील होती है मुझे फ़ील होता है कि आज से पहले मुझे कभी वो पेन, कभी वो फीलिंग फ़ील नहीं हुई जो तुम्हारे आने से हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। मेरे सीने में दिल कैसे हो सकता है जो आज तक नहीं था। मैं प्यार कैसे फ़ील कर सकता हूँ जो आज तक कभी फ़ील किया ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे क्यों फ़ील हुआ? क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए सारी चीज़ें लॉजिक है। चीज़ें सही चल रही है दो लोगों में तो ठीक है, नहीं चलती है तो हम अलग हो जाएंगे। आज तक मैंने रिलेशनशिप को यही माना है कि दो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर चलते हैं तो ठीक है रिश्ता, नहीं चलते हैं तो रिश्ता नहीं है। लेकिन तुमने मुझे वो फीलिंग फ़ील कराई है, तुमने मुझे वो हार्ट दिया है, तुमने मेरे अंदर सीने में वो दिल का एहसास फ़ील कराया है। आज मैं उसी प्यार के लिए लड़ रहा हूँ, आज अपने आप से मैं लड़ रहा हूँ। हर दिन मैं लड़ता हूँ, हर दिन मैं लड़ता हूँ, हर दिन मैं जीता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे वुंड्स, मेरे माइंड मुझे क्या सलाह देती है। मेरा माइंड मुझे मैनिपुलेट करता है। मेरा माइंड यही कहता है कि जैसे तुम पहले थे वैसे ही रहो और वैसे ही चलो। लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, तुम मेरे पास चाहिए मुझे। तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ मुझे मेरे जीवन के सफ़र में चाहिए। तुम्हारे बिना मैं चल ही नहीं सकता। लेकिन मेरा दिमाग कहता है प्यार वगैरह कुछ होता नहीं है। फिर क्यों तुम रिश्ते में अटके हो? आज तक तुम जैसे चलते आए हो वैसे ही चलो। लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूं मुझे समझ नहीं आता, कैसे आगे बढ़ूं? तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि तुम क्वीन ऑफ सोर्स कैसे बन गए, तुम इतनी कोल्ड कैसे हो गई। जो पहले मैं कोल्ड था तब तुम कितनी कंपैशनेट थी, कितना प्यार देती थी मुझे। आज तुम्हारा बिहेवियर इतना कोल्ड है कि जिससे कि मैं हर्ट होता हूँ। तुम इतनी शांत कैसे हो गई जो इतनी चुलबुली थी? तुम इतनी कोल्ड कैसे चली गई जो हर एक वे में एडवेंचरस थी, हर एक सनशाइन के जैसी थी तुम्हारे चेहरे पे हमेशा ही स्माइल होता था, तुम्हारे हर एक बिहेवियर में बचपना होता था। तुम दूसरे को अपनी एनर्जी से खुश कर देती थी, तुम दूसरे के लिए हमेशा जीती थी। आज तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया? कितनी कोल्ड हो गई, कितनी ब्लंट, इतना हर्ट हो गई हो तुम। खुद को भी हर्ट करती हो क्योंकि तुम्हारी जो ये पर्सनालिटी है ये फेक पर्सनालिटी है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे इनर चाइल्ड को,
जब भी तुम मेरे साथ रहती हो बहुत ही खुश, बहुत ही एनर्जेटिक, पैशनेट, एम्बिशियस रहती हो। आज मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है मैंने तुम्हें। और वो फीलिंग है, मुझे फ़ील होता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है और एक का स्माइल ही मैंने छीन लिया है, तुम्हारा स्माइल ही मैंने छीन लिया है। तुम्हें मैंने बहुत लेसन दिए हैं, यही वजह है कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही खो गई है। इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझे फॉरगिव कर दो। मैं तुम्हारे पास आऊँगा ज़रूर, एक सेकंड चांस ज़रूर चाहता हूँ, जिससे कि मैं इस रिश्ते पे वर्क कर सकूँ, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ जेनरॉसिटी क्रिएट कर सकूँ। और इस रिश्ते में मैं ज़रूर रिस्क ज़रूर उठाऊँगा, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ जीवन को सेलिब्रेट कर सकूँ। अब मैं कोई कन्फ्यूज़न में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है मेरी लाइफ में। अब मुझे पता चला है, देर से ही सही, अब मुझे पता चला है तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम मेरी लाइफ में लाइक अ सनशाइन हो। तुम्हारे बिना जीना क्या, जीने का ख्वाब ही नहीं देख सकता मैं। सांसों के बिना ज़िंदा रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना जीना पॉसिबल ही नहीं है जानू। मैं उस राइट समय डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। यहाँ सारे स्टार साइन है: एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।